अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपके बनाना सिखाऊंगी भटूरे और छोलों का सालन, यानी जो काले चने इस भटूरे के साथ बनते हैं ना, उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। और भटूरे बनाने का जो तरीका है ना, वो भी बहुत ही आसानी के साथ आप सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यही मज़ेदार से लाहौरी स्टाइल में भटूरे और छोलों का सालन। क्योंकि इसके छोलों का सालन बिल्कुल अलग बनता है, लेकिन उससे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर भटूरे का जो आटा है ना, वो कैसे गुना जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2.5 कप के बराबर ले लिया है तकरीबन। मैंने यहाँ मैदा नहीं लिया, मैंने यहाँ फ़ाइन आटे का इस्तेमाल किया है। तो 2.5 कप मैंने लिया है फ़ाइन आटा। और ये देखिए आधा कप मैंने मज़ीद और डाल दिए, 2 पहले डाल दिए। छानना बहुत ज़रूरी है, आप मैदा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे पास फ़ाइन आटा था और इससे पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको छान लिया है। अब इसके अंदर जो जाएगा ना, ये है 3 टेबल स्पून दही, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको नरम कर लिया है। चीनी डाल दी है 1 टीस्पून भर के। नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, जबकि यहाँ पर 1 टीस्पून मुझे डालना था क्योंकि पूरी में नमक कम रहा था। और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया यहाँ पर मीठा सोडा, खाने वाला सोडा है, जो मीठा सोडा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को चारों को अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं दही को मैंने थोड़ा पतला रखा है ताकि चीनी जो है ना खूब अच्छे से घुल जाए। जब ये चीनी घुल जाए तो आपने ये तमाम मिक्सचर जो है ना अपने मैदे में या फ़ाइन आटे में डाल देना है। और इसी बॉल में मैंने थोड़ा सा पानी भी ले लिया है। अभी जो हमने दही का मिक्सचर डाला है, इसको सबसे पहले अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तमाम आटे के अंदर खूब अच्छा सा आपने मिक्स करना है। और डो को जो है ना आपने पतला नहीं रखना है, नरम नहीं रखना, थोड़ा सा आपने सख्त रखना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, बस ऐसा हो कि बेहतरीन रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जा रही हूँ और आटे को समेटती जा रही हूँ। तो यहाँ पर आटे को बहुत अच्छा आपने गूंदना नहीं है, बस आपने इस तरह समेट लेना है और इसको इस तरह आपने कवर कर लेना। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और इन सबको समेटें। और जब इस तरह अच्छी सी ये बन जाए, सिमट जाए सारा कुछ, तो फिर आप डाल दीजिए यहाँ पर ऑयल डाल दीजिए। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर घी डाला है। और इसको भी खूब अच्छा सा इसी तरह मिक्स कर लेंगे डो के साथ ही। और इसको फिर हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने बाद में भी इसे गूंदना है। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत यहाँ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसे ढक दीजिए। और क्योंकि जितना अच्छा टाइम आप आटे को देंगे ना, इतना अच्छा ये बेहतरीन भटूरे हैं जो ना वो फूलेंगे। और यहाँ पर मैंने चने ले लिए थे 1 पाव, जिन्हें मैंने 5 से 6 घंटे भिगो लिया था। और भिगोने से पहले मैंने 1 टीस्पून इसमें मीठा सोडा डाला था, उसी के पानी के साथ इसे भिगोया था 5-6 घंटे। वो पानी आपने फेंक देना है, चनों को साफ पानी से धो लेना है और आपने डाल देना है पकने वाली देगची के अंदर। और यहाँ पर जो है ना आपने एक छोटा सा कपड़ा लेना है, मलमल का ले लें। और यहाँ पर जो है ना आपने 1 टीस्पून जो है ना पत्ती लेनी है, चाय की पत्ती। क्योंकि भटूरे के जो छोले होते हैं ना, वो थोड़े से काले होते हैं, थोड़े से ब्राउन की तरफ होते हैं, तो ये सफ़ेद नहीं रहते। तो इसलिए इनको कलर देने के लिए चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो इसके अलावा भी यहाँ पर जो है ना एक चीज़ का और इस्तेमाल किया जाता है, रीठे का। तो यहाँ पर 2 इलायची मैंने मुँह खोल के डाल दिया है इसका। और यहाँ पर 1 तेज़ पत्ता डाल देंगे। आलू डाल देंगे, मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था जिसके 4 टुकड़े कर लिए। और यहाँ पर पानी इतना डाल देंगे जिसमें हमारे ये छोले गल भी जाएं। और हमने पानी भी इसका ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, तो बस चूल्हा ऑन कर लेते हैं। नमक मैंने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून छोलों के हिसाब से, ताकि छोले फीके फीके से ना रहें। तो मैंने ढक दिया इसे पकने के लिए। और आप देख सकते हैं, ये देखें तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। बीच बीच में मैं चेक करती रही हूँ पानी इसका। तो अभी थोड़ा बहुत पानी है, ये काफ़ी है इसके लिए। छोले हम देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर छोले आपने बिल्कुल अच्छे से नरम कर लेना है, लेकिन खड़े खड़े भी रहें और नरम भी रहें, जैसे कि आप बाज़ार से ला के खाते हैं। बिल्कुल आपने इतना इनको नरम कर लेना है। आलू पे भी खूब अच्छा सा कलर आ चुका है चाय की पत्ती का। तो पोटली में निकाल लूँगी, छोलों को एक बॉल में डाल लूँगी। और यहाँ पर अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ा गरम मसाले, जिसमें है तेज़ पत्ता और काली मिर्च ले लेंगे 3 से 4 अदद, लौंग ले लेंगे 3 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। तो यहाँ पर 1/2 कप के बराबर ऑयल ले लिया था मैंने। इसके अंदर ये तमाम खड़ा मसाला जो है ना वो हमने डाल दिया है। हल्का से इसे कड़कड़ाएंगे। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की जो प्याज है ना, उसे मैंने बारीक चॉप कर ली थी इस तरह। आप बारीक स्लाइस कटिंग करके भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चॉप प्याज डाल दी है। अब प्याज को यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि ये कलर आ जाए इसके ऊपर, प्याज के ऊपर। तो हमने इसे सॉफ्ट नरम नहीं, बल्कि इसे आज हमने कलर देना है।
और बस ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ब्राउन कलर जैसी आ जाना, लाइट इस तरह बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक लहसुन मैंने डाल दिया, जैसे प्याज का कलर बेहतरीन आ गया तो अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पर भूनना है। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी, ताकि जो है ना बाकी जो हम मसाले डालें तो वो जले नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही हीट थोड़ी सी कम होती है तो हम यहाँ पर ड्राई मसाले डाल दें, जिसमें है लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने नमक छोलों के अंदर भी डाला हुआ है तो आपने इस मसाले के हिसाब से नमक डाल देना है। अब यहाँ पर जो है ना पिसे हुए टमाटर है, मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने पीस लिया है, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे इन मसाले के अंदर और इसको खूब अच्छा सा पकने देंगे तब तक जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो मैं इसे ढक देती हूँ और इसे हम पकने देते हैं जब तक हमारा जो आटा है ना वो भी सेट हो रहा है। तो जितना अच्छा टाइम आप आटे को देंगे ना इतनी आपकी पूरियाँ अच्छी फूलेंगी। अच्छा, यहाँ पर ये मैं भूल गई थी, खटाई पाउडर है, ये मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून। तो अभी मसाला आप देख सकते हैं पक रहा है यहाँ पर, तो मैंने खटाई पाउडर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाले कोई मसला नहीं, लेकिन इससे अच्छा फ्लेवर खटास हल्की सी आ जाती है इस भटूरे के छोलों में, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया इसके मसाले भुनने तक। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाला भी खूब अच्छा सा भुनाई की तरफ आ चुका है। फटाफटा सा होने लगे तो बस ये मसाला हमारा बेहतरीन तैयार है। अब यहाँ पर जो छोले मैंने एक बॉल में निकाल लिए थे और इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद मैंने डाल दिया था ताकि इसकी थोड़ी जो ग्रेवी है ना वो हमें चाहिए। तो आप चनों का रंग देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रंग निकल कर आया है इसका। तो यहाँ पर ये छोले डाल देंगे मसाला भूनते ही, और जो आलू थे ना उन्हें भी मैंने मैश कर लिया। आप आलू का कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आया है इस भटूरे छोलों के। यकीन करिए जो कलर है ना बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ पर जो है ना अब डाल देते हैं आलू को इसके अंदर, छोलों के अंदर, ताकि इससे जो इसकी ग्रेवी है ना वो अच्छी थिक हो जाएगी और जायका भी इसका बढ़ जाएगा। और अगर आप आलू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपने थोड़े से छोले निकाल के जब उबालें उस टाइम आपने छोलों को पीस लेना है, उनकी ग्रेवी इस तरह आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ आलू का इस्तेमाल किया है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी। तो बस अब इनको अब हम पकने देते हैं, इसे हम ढक देते हैं ताकि खूब अच्छा सा ये पकता रहे। और साथ ही हम यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल देते हैं साबुत, चाहे आप पतली वाली डालेंगे इस तरह मोटी वाली हरी मिर्च डालें तो लाजमी डालें। तो चलिए ये हो गया हमारे भटूरों का छोलों की तरकारी तैयार हो चुकी है। अब आ जाते हैं अपने आटे की तरफ। आप देख सकते हैं आटे को खूब अच्छा से 1-1.5 घंटा मिल चुका है। अब इसे एक दफ़ा और आपने इस तरह गूंद लेना है। अब ये आटा हमारा बेहतरीन चिकना हो चुका है, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बना। आपने देखा कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि आटे को बहुत ज़्यादा गूंदा जाए। अब आपने इस तरह छोटी छोटी सी बॉलें बना लेनी है, लेकिन उससे पहले ट्रे में आपने ऑयल लगा लेना है। और यहाँ देख सकते हैं मैंने सबको तरतीब से अब रख दिया है। तो बस इस तरह मैं सारी छोटी छोटी सी ये बॉलें बना लूँगी भटूरे की, और यहाँ पर फिर हम इसको बेलना शुरू करें। तमाम आटे का आपने इसी तरह बना लिया तो इतने क्वांटिटी में जो है ना ये इतने भटूरे हमारे बन जाएंगे इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं हमारा सालन भी तैयार है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो चलिए पूरी बनाते। पूरी के लिए जो है ना भटूरे थोड़े से जो है लंबाई की तरफ होते हैं, गोल नहीं होते। कोशिश तो मैंने पूरी यही की है कि थोड़ा सा लंबाई में बने, लेकिन उस चक्कर में थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हो रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम हलवाई तो है नहीं कि हमारा रोज़ का काम हो। तो कभी कभी ये चीज़ बनाई जाती है। और बस ये देखें इस तरह बना लीजिए, इस तरह बेलन से आप इस तरह फैला दीजिए। ये देखें मैंने थोड़ा लंबा तो किया है, लेकिन इस तरह ये बने नहीं थे जनाब। तो ये अब मैं उठाती हूँ और इसको गर्म ऑयल में, आप ऑयल जो है ना इसका बहुत खोलता हुआ ऑयल होनी चाहिए, धुआं निकलता हुआ ऑयल होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा होगा तो आपकी पूरी फूलेगी भी नहीं और ये कड़क हो जाएगी और ये मज़ा नहीं करेगी। लेकिन अगर खोलता हुआ होगा, धुआं उठता हुआ होगा और आप पूरी डालें और फिर एकदम पलटें उसे, तो फ़ौरन ये फूलेगी। तो यकीन करें इसी तरह बनेगी इंशाल्लाह। ये मेरी पहली पूरी है जो कि बहुत ही अच्छी बनी है माशाल्लाह। और अब ये देखें दूसरी पूरी भी मेरी इसी तरह हो जाएगी। तो लंबाई में ये नहीं हो पाई है, पता नहीं क्यों। बेलन से तो मैंने किया था, लेकिन ये इसमें आते ही गोल हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। चले
कोई मसला नहीं, लेकिन यकीन करिए बहुत मज़े के बने थे और झटपट बन गए थे सारे के सारे, क्योंकि मैंने सबको बेल लिया था और एक एक करके मैं डालती जा रही थी, निकालती जा रही थी। तो ये बहुत आसानी हो जाती है कि आप सारे काम एक साथ कर लें, सारे पेड़े एक साथ बना लें, फिर सारी पूरियों को आप एक साथ बेल के रख दें और फिर आप ऑयल गरम करें, फटाफट आप बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। आप देख सकते हैं हमारे भटूरे का कलर देख सकते हैं आप, और ये फूली हुई, अभी तक ये फूली हुई है, बिल्कुल ये एकदम नहीं पिचकी कि बाहर आते ही ये पिचक जाए। तो ये हमारे भटूरे जो छोले हैं ना बिल्कुल तैयार हो चुके हैं लाहौरी स्टाइल में। तो अब आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम बजट के साथ ये देख सकते हैं आप कैसी नरम मुलायम सी पूरी है। और ये देख सकते हैं, अब इसकी एक बाइट आपको दिखाती हूँ कि इसमें वर्क़े कितने बने हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, तो बाइट लेना मेरा बनता है क्योंकि इतनी मेहनत की है ना। आप तो 10-15 मिनट में ये वीडियो देख लेते हैं, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत होती है, तो ये वीडियो आपके सामने आती है। तो ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और आप जब ये रेसिपी बनाएं तो अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर बनाइए आप, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आप इसके साथ अचार भी ले सकते हैं, जो मैं रखना भूल गई थी, मेरा होममेड अचार जो है ना मिक्स, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, यकीन करें बहुत ही लाजवाब बना है। तो आप इसके साथ दही भी रख सकते हैं, प्याज के लच्छे हो गए, दही हो गई और अचार हो गया, ये लाजमी इसके साथ सर्व करें तो ही आपको खाने में मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं मुस्तकिल जो पूरी है ना, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बनी है, कि ऊपर से क्रंची क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है, नरम भी है, वर्क़े भी इसके माशाल्लाह बने हुए हैं। तो वजह ये है कि आपने आटा गूँथने का जो तरीका है ना वो आपने फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं कि आप फ़ाइन आटे से बनाएं, आप मैदे से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे। तो फ़ाइन आटा ये होता है कि थोड़ा अच्छा रहता है, उससे पूरियाँ जो है ना कमर्शियल स्टाइल में फ़ाइन आटे से ही बनाई जाती हैं। पराठे भी जो बनते हैं फ़ाइन आटे से ही बनते हैं, लच्छा पराठा। तो आप दोनों में से जो आपके पास मुयस्सर और आसानी के साथ आप उससे बना सकते हैं। ये देखिए फिर से नहीं रहा गया, तो मैंने फिर दोबारा एक पूरी उठाई और आपके साथ फिर से इसको शेयर करेंगे। ये देखें बाइट इसकी कितनी ज़बरदस्त बनी है, और छोले काफ़ी अच्छे हैं, बेहतरीन। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रेवी नहीं है, ये इसी तरह थिक छोले होते हैं। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।